नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है विच इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। काफ़ी सारे कमेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ETF में करूं, इंडेक्स में करूं, एक्टिव फंड में करूं। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 साल का रिटर्न देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, लंबे समय का इन्वेस्ट करके वो देखना है और AUM देखना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड ले रहा हूँ और टॉप का 5 फंड 3 कैटेगरी में, एक्टिव जिसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एक्टिव फंड बोलते हैं उसको, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स, ये 3 कैटेगरी में लिया हूं। ज़्यादातर बोलते हैं ETF करना चाहिए, इंडेक्स करना चाहिए। मैं जीवन भर अभी तक एक्टिव फंड किया हूं, तो उसमें से टॉप 5 का मैं यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ हम StarSIP.in में गए और पहला ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज नहीं होता है, इंडेक्स जो है कंप्यूटराइज है, वहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, उसको पैसिव फंड बोलते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर है तो उसको एक्टिवली मैनेज फंड बोलते हैं। तो ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया। लास्ट 10 ईयर्स 10 लाख रुपया किसी ने रखा था, तो निपॉन इंडिया ने रिटर्न 30% का दिया और 1 करोड़ 41 लाख कर दिया। 27% के रेट से SBI स्मॉल कैप ने 1 करोड़ 16 लाख किया। तो इस तरह से करके 30%, 27%, 26%, 25%, 24% इस तरह का रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्टिव फंड में 30, 27, 26, 25, 24 टॉप 5 का रिटर्न इसने ये दिया। तो अब मैं दूसरा कैटेगरी है ETF। यदि मैं ETF का बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल टॉप पे है 19%, इसको मैं 20 मानता हूं, 20, 19, 14, 14, 14। तो ये टॉप 5 का यहाँ पे लिया, तो ETF में माना 20, 19, 14, 14, 14। उसी तरह इंडेक्स में 15, 14, 14, 14, 14 टॉप 5 का रिटर्न दिया है इंडेक्स में। आप ये सब StarSIP.in में जाके 53 नंबर पे इंडेक्स फंड है, ETF 55 पे है, तो हमने इंडेक्स सेलेक्ट किया। तो ICC पोटेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 15% का रिटर्न, 14% का रिटर्न, 14, 14 इस तरह से करके ये सारा हमने मेंशन कर दिया। पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड हुआ। अब 5 साल का रिकॉर्ड लेते हैं। 5 साल के रिकॉर्ड में देखते हैं साफ साफ। पहला ऑल इक्विटी लिया, क्वांट स्मॉल कैप, पिछले 5 साल में 10 लाख का 35 लाख बनाया, 28% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है क्वांट इंफ्रा, इसने 29 लाख बनाया है, वन टाइम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 23% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे हो गया 28, 23, 22, 22, 22। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5 साल में 28, 23, 22, 22, 22। उसी तरह ETF ने 18, 15, 13, 13, 13 दिया। इंडेक्स ने 12, 11, 11, 11, 11 दिया। तो जाहिर सा बात है एक्टिवली मैनेज फंड ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। एक चीज़ जान लीजिए, कितना भी बवंडर हो जाए, जब गिरने के बाद ही कंप्यूटर देख पाएगा कि क्या हुआ। और गिरने का सिलसिला अगर 10-15 दिन से स्टॉक में है, किसी स्टॉक में, तो फंड मैनेजर को पहले ही पता चल जाता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि सत्यम में जो हुआ या आगे भी कोई फंड हुआ, तो फंड मैनेजर पहले ही उस स्टॉक से निकल जाते हैं, जबकि इंडेक्स में वो बना रहेगा। गिरते गिरते जब इंडेक्स से बाहर आ जाएगा तब वो उस फंड से बाहर निकलेगा। मान लो आपने सेंसेक्स 30 का इंडेक्स लिया है, तो 30 फंड से जब वो बाहर आएगा तब जाके उस स्टॉक से आपके पोर्टफोलियो से निकलेगा। लेकिन फंड मैनेजर उसको पहले ही निकाल सकते हैं, उनको पता पहले चल जाता है। तो इस तरह से करके आपने एक्टिव, ETF और इंडेक्स में क्या किया, कितना कितना रिटर्न का अंदर है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर को आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 10 से 15 साल से ज़्यादा समय है तो आप स्मॉल कैप में पैसा लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। यहाँ पे मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी बताता हूँ, टोटल मार्केट में लगभग 5200 कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग होता है। तो 100 कंपनी को तो बुल्लू चिप बोल दिया, लार्ज कैप, 50 को बोल दिया मिड कैप। कैप मतलब कैपिटल, ये वाला कैप नहीं, टोपी नहीं, कैप मतलब कैपिटल, पैसा, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो टॉप 100 को बोल दिया लार्ज कैप, उसके बाद 150 को बोल दिया मिड कैप, बाकी सब जो बच गया स्मॉल कैप बोल दीजिए, नया नया अंग्रेजी माइक्रो कैप बोल दीजिए, सब लगभग 5000 कंपनी हो गया स्मॉल कैप। तो फंड मैनेजर के पास कितना अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, कमेंट्स में बेहतरीन क्वेश्चन लगा मुझे। राजू जी प्लीज मेरा पोर्टफोलियो बताइए। क्वांट स्मॉल कैप 4000, निपॉन स्मॉल कैप 4000, SBI स्मॉल कैप 4000, DSP स्मॉल कैप 2000, कोटक स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप 2000 बेहतरीन चल रहा है।
HDFC मिड कैप ताबड़तोड़ फंड 4,000 रुपये पर मंथ, क्वांट मिड कैप बेहतरीन फंड 2,000 रुपये पर मंथ, एक्सिस मिड कैप 2,000। मेरा एज 26 है। टोटल इन्होंने 26,000 रुपये पर मंथ का पोर्टफोलियो बनाया। 26 साल के एज में 26,000 रुपये पर मंथ, बेहतरीन शुरुआत है। 5 करोड़ रुपया का टारगेट कब तक पूरा हो जाएगा? तो 5 करोड़ का टारगेट है तो इसको कैलकुलेट करना सीख जाइए। हमने SIP के सेक्शन में गए StarSIP.in पे 26,000 रुपये पर मंथ 25 साल तक भूले भटके 13% का रिटर्न मिले तो 78 लाख जमा होगा, 5 करोड़ 90 लाख बन जाएगा 26,000 रुपये पर मंथ। पर यदि गलती से ये 15% का रिटर्न दे, मिड कैप स्मॉल कैप में आप लगाए हैं, और यदि 20 साल में देखा जाए तो पैसा बन जाता है लगभग 4 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 94 लाख रुपया। अगर इसको 22 साल कर दें तो देख लेते हैं, वो सब कुछ अपने आप करना है। 5 करोड़ 38 लाख हो गया। 5 करोड़ का टारगेट था, एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा, होगा ही होगा। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास 1-2 करोड़ रुपया नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं। वो खोपड़ी में कैलकुलेट कर लिया, 15,000, 15 साल, 15%, ये देखिए 15,000, 15 साल, 15% हो जाता है, मिल जाता है। सबको मिला, हमें भी मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपया हो गया। अगर मैं वही बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, दादाजी का, बाबूजी का सब बात मानते रहता और कुछ अध्ययन नहीं करता, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन नहीं करता, तो 47-48 लाख रुपया वो होता, जो इन्फ्लेशन के बराबर, महंगाई के बराबर पैसा है। उस महंगाई से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमारे पास बच गया। किसी के भी ज़िंदगी में जीवन तो जी ही रहे अच्छे से। 50 लाख रुपया खर्च किया और 50 लाख रुपया बुढ़ापे में सरप्लस बच गया। अगर यहाँ पे 15% मिल गया तो आधा पैसा खर्चा हो गया और आधा पैसा 50 लाख भी बच गया ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया, पूरा बुढ़ापा जिंदगी अच्छे से कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं संडे को 11 बजे यूट्यूब लाइव पे आ रहा हूँ। आपको गूगल मीट के लिंक में ज्वाइन करना है। बात मुझसे जो करेंगे गूगल मीट के लिंक से करेंगे डायरेक्टली। जो भी क्वेश्चन पूछना है फाइनेंशियल क्वेश्चन आपको गूगल मीट के लिंक पे पूछना है, और वीडियो जो है लाइव यूट्यूब पे होगा। मतलब दोनों एक साथ आप नहीं दे सकते हैं। हमसे जो बात करेंगे तो गूगल मीट पे करेंगे, बाद में आप यूट्यूब पे लाइव वीडियो देख लीजिएगा। तो 2 तरीका का है, एक गूगल मीट के लिंक पे जाएंगे और यूट्यूब पे लाइव डायरेक्टली होते रहेगा। 3 सितंबर यानी कल संडे को हम ऐसा करेंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, बढ़िया क्वेश्चन पूछिए, जवाब जो नहीं आएगा कोशिश करूंगा देने के लिए, नहीं आएगा तो बाद में आंसर ढूंढा जाएगा और अगले वीडियो में हम दे देंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप को रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।